हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको चैलेंज दिया था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एंड मैंने कहा था ये क्वेश्चन आप रिकर्शन से सॉल्व करना। आपने किया भी होगा, और जिसने किया होगा वही बेसिकली गुड फॉलोइंग ऑफ द प्लेलिस्ट है, बिकॉज मैं तो रिकर्शन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिकर्शन से मैंने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और रिकर्शन से क्या हुआ, टाइम लिमिट एरर आ गया। जी हाँ, टाइम लिमिट एरर तो आना ही था सर। रिकर्शन से टाइम लिमिट एरर आना था, बिकॉज आपने हर जगह बेसिकली चेंजेस करे थे और बेसिकली आप देख रहे थे। तो आपने स्वैपिंग करी एंड वो सब देखा, तो आपके पास क्योंकि यहाँ पर एन पोजीशंस में आपस में इंटरचेंजिंग है, फर्स्ट को सारी एन से, सेकंड को सारी एन से, -1 से, ऐसे तरीके से आप स्वैपिंग कर रहे हो। तो बेसिकली आप सारे पैटर्न जनरेट कर रहे हो, और अगर एक पोजीशन दूसरी से स्वैप हो रही है तो पैटर्न कितने जनरेट होंगे? सही बात है सर, एन फैक्टोरियल पैटर्न जनरेट होंगे। एन फैक्टोरियल पैटर्न पे चेक ऑप्शन लगाया तो ये बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया। तो इसके टेस्ट की स्थिति में पास हुए 4। अब मैंने सोचा नहीं 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 नहीं, रिकर्शन पढ़ाया है, रिकर्शन पढ़ रहा हूँ तो रिकर्शन से ही करता हूँ। एक टेस्ट केस और पास करवा दिया। कैसे? बस एक तरीका लगाया कि जहाँ पे आपका रिवर्सिस की वैल्यू आपके आंसर से ज़्यादा हो रही है, इक्वल हो रही है, वहीं रिटर्न कर दो। फिर भी फेल हो गया। अब यहाँ पे वही बात आती है कि भाई मजदूर वाला काम करेंगे या स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि कर तो दोनों ही रहे हैं, क्वेश्चन तो हो रहा है हमारा। अब हमें बनना पड़ा स्मार्ट। स्मार्ट कैसे बना जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, वही आपको मैं दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में स्मार्ट बनने का मतलब क्या था, इसको समझाता हूँ। तो आप लोगों के ही ये व्हाइट बोर्ड है मेरे पास। अब मैं बताता हूँ आपको स्मार्ट बनने का मतलब क्या है। देखो, मान लो इस केस में एक इम्बैलेंस है, आपको भी पता है इम्बैलेंस मतलब कि इस तरीके का पैटर्न होना, कि भाई इस तरीके के बजाय मिलने के कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब एक्चुअली में क्या है कि जब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, जो मैं आपको बताऊंगा, पैटर्न ये कहता है कि मान लो आपको एक इम्बैलेंस मिला कि राइट ब्रैकेट आपको पहले मिल गया एज कम्पेयर टू लेफ्ट ब्रैकेट। तो आपने बोला कि यहाँ पर आपको एक स्वैप करना पड़ा। सही बात है। अब आपको मान लो यहाँ पर दो मिल गए, दो ऐसे। तो इस केस में आपको कितने स्वैप करने पड़ेंगे, मुझे बताओ। सर इस केस में मैं उठा के करता हूँ इन दोनों को आपस में स्वैप, और इन दोनों को आपस में स्वैप, तो ये क्या बनेगा, इस तरीके का और इस तरीके का। कि भाई इन दोनों को पहले आपस में स्वैप कर लिया और फिर इन दोनों कर लिया, तो यहाँ दो लगे। अब आपके पास मान लो इस तरीके का तीन था, तीन का मसला था कि तीन इम्बैलेंस आ रहे थे आपकी स्ट्रिंग में। जो आपके पास तीन इम्बैलेंस आए आपकी स्ट्रिंग में, मुझे बताओ कितने स्वैप करने पड़ेंगे। मर्जी है, तुम इसको आपस में कर लो और इसको कर लो, तब भी दो ही हुए ना। अब इस केस में कितने करने पड़ेंगे कि पहले मान लो इसको कर लिया आपस में। एक मिनट रुको, किन किन को करना है पहले ये भी तो देखो ना। तुमने उठाया इसको, इसको कर दिया आपस में, ये इसको इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया। अब तुमने क्या करा, शांति से इसको उठाया, इसको उठाया, इसको कर लिया आपस में स्वैप, ये बन गया। तो यहाँ भी दो करने पड़े। अब मान लो आपके पास आते चार। सोचो, ये पैटर्न है, आपको पैटर्न देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में जब रिकर्शन से नहीं हो रहे होते। चार आ गए, तो आप क्या करते, जैसे आपने इसमें क्या था कि भाई इसको उठाएंगे पहले आगे भेज देंगे, तो आपने ऐसे ही करा कि भाई पहले आपने कर दिया इसको सेटल। अब ऐसा करने से होता क्या है कि जैसे तुम इसको उठा के आगे भेजते हो ना, यहाँ तक इम्बैलेंस 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ पर इम्बैलेंस 0 हो जाता है एकदम से। तो इम्बैलेंस इंप्रूव हो गया ना बेसिकली आपका। अब आपके पास ये क्या है, इस तरीके से है। हाँ, अब आपने उठाया इसको आगे भेज दिया, आपका फिर इम्बैलेंस इंप्रूव हो गया। फिर आपने कुछ नहीं करा, इसको उठाया, इससे इंटरचेंज कर दिया, तो ये इधर चला गया और ये इधर। तो आपका तीन स्वैप में मामला निपट गया। तो आपने पता क्या करना है, जितने आपके पास ना इम्बैलेंस आ रहे हैं, अब आप देखो इम्बैलेंस अगर एक था तो आपने एक प्लस एक डिवाइड बाई टू करो तो वन आ जाता है। जब इम्बैलेंस आप पे दो थे तब भी आपने क्या करा था, दो प्लस एक डिवाइड बाय वन करा था, डिवाइड बाय टू कर दिया था, तब भी एक आ गया था। जब तीन है तो आपके पास दो है, जब आप पे चार है तब भी आप पे दो आएंगे। समझे, चार इम्बैलेंस में आपने आंसर तो तीन निकाल दिया, पर वो गलत आंसर है, आप दो में भी कर सकते हो। इसको मैं बताता हूँ आप कैसे करोगे इसको। जैसे आपने इसको उठाया, यहाँ भेज दिया है ना, ये यहाँ भेज दिया, मतलब सॉरी,
आपने इसकी जगह यहाँ कर दी और इसकी जगह यहाँ कर दी, है ना। अब आपने क्या करा, इसको उठाया, 1 मिनट रुको, 4 के लिए मैं आपको ढंग से करके दिखाता हूँ। जैसे आपने उठाया इसको, 1 2 3 4, 1 2 4, इसको उठाया इसके साथ कर दिया तो ऐसा बना है कुछ। इसको मत उठाओ, सॉरी, इसको उठाओ कर लो, तो ये ऐसा बना कुछ। एक स्वैप में हो गया आपका काम। अब उसके बाद क्या है, आपने क्या करा, सिंपल सा कार्य करा आपने कि इसको यहाँ पे स्वैप करके कर लिया सेटल, इसको उठाया इधर ले गए। एक ही मिनट रुको रुको रुको, अभी समझ आएगा इसमें, ठीक है। इन दोनों को आपस में करेंगे इंटरचेंज, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा कि नहीं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। हमें इन दोनों को आपस में क्लोजिंग बना देना इस तरीके का। हाँ, सही बात है। तो आपने कुछ नहीं करा ना, इन दोनों को कंटिन्यूसली उठाया, ये पीछे घेर दिया, तो ये आपस में क्लोज हो गए और ये आपस में ऐसे हो गए। हाँ, तो आप आपस में 2 स्वैप में नहीं कर बैठे, इसको 2 स्वैप में कर बैठे। अब जैसे मान लो इसी में ही 5 कर देता हूँ मैं आपके लिए। कैसे करूँगा देखो, इसी क्वेश्चन में ठीक कर दूंगा। एक और आगे, एक और पीछे। अब आपका दिमाग चलने लग गया होगा कि यार सर, इन दोनों को उठाकर जब हम क्लोज कर रहे थे पहले 2 में कर रहे थे कि भाई 2-2 में स्वैप होके ये ऐसा बनना था और ये ऐसा बनना था। अब उसके बाद क्या है कि भाई ये इनका मसला तो सेट हो गया आपस में, इनका मसला आपस में सेट हो गया। बचे कौन, ये इन दोनों ने आपस में कर लिया। तो जितने स्वैप आ रहे हैं ना आपके पास, मान लो क्लोज हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ पे इम्बैलेंस आ रहे हैं उन इम्बैलेंस को उठाकर ऐसे लास्ट वालों इम्बैलेंसेस से इंटरचेंज कर देना, जैसे इसमें कर रहे हो। तो अगर मान लो कहीं पहले सेटलिंग भी होती है, ये जैसे मान लो ये सेटल हो गया, उसके बाद ये भी उसके बाद इम्बैलेंस आ गया ये वाला, ठीक है, और ये सेटल है, कोई बात नहीं, इस वाले पोर्शन में आप वही खेल खेल लो, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पता लगा कि जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है, उसको फिर फंक्शन बना देना है आपने। इसका फंक्शन यही है कि जितने इम्बैलेंस आते हैं मैक्सिमम, फिर आप उन इम्बैलेंस, जितने भी मैक्सिमम इम्बैलेंस आए हैं तेरे पास, उनको देख लो कि भाई मेरे पास मैक्सिमम इम्बैलेंस आए कितने हैं, क्योंकि कहीं तो सेटल भी हुए होंगे ना। कि मान लो मेरे पास 3 इम्बैलेंस आए हैं, अब विद इन दी प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि मेरे पास मान लो, 1 मिनट रुको, जैसे आपके पास 3 इम्बैलेंस आए हैं, हाँ तो ये इम्बैलेंस ही तो आया है। अब ये काउंटर हो तो रहे हैं, उससे क्या लेना उन्हें। बट मान लो आपके पास इस तरीके का था यार, 1 2, जैसे काउंटर हो गया इससे, बट इम्बैलेंस तो भी 1 ही है ना, कि भाई मेरे पास एक इम्बैलेंस तो आ ही रखा है ना। हाँ, तो आपने क्या करना है कि भाई आपके पास एक इम्बैलेंस आ रखा है मान लो, और आपने बोल दिया फिर आपके पास जैसे एक इम्बैलेंस आ गया, क्योंकि जैसे ये लेफ्ट वाला आया तो आपने काउंटर करके 0 कर दिया, राइट ये आया तो आपने फिर अपना इम्बैलेंस बढ़ा दिया, कितना, 1 कर दिया ना आपने अपने इम्बैलेंस। अरे समझो ना, जैसे कैंसलिंग वाला आ गया, कोई बात नहीं, आपके पास इम्बैलेंस है वो अभी बोल रहा हूँ। अब जैसे ही क्लोजिंग वाला आया, आपने बोला कि क्लोजिंग वाला है ना, अरे यार ये इम्बैलेंस को दिखा रहा है कि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पॉजिटिव में। अब जैसे ही ये आया तो उसे नेगेटिव करके 0 करने की कोशिश कर दी उसने। अब जैसे ही आया फिर उसने पॉजिटिव कर दिया, और जैसे ही आया फिर उसने नेगेटिव कर दिया, एक्चुअली में तो वो हमेशा 0 ही हुआ। बट मेरी बात ये समझने की थी कि जैसे वो पॉजिटिव हुआ मतलब पहला इम्बैलेंस आया होगा कहीं ना कहीं पे, फिर वो पॉजिटिव हुआ होगा। अब जैसे वो मैक्सिमम पॉजिटिव कितना गया वो ये बताना चाह रहा है कि काउंटर होने के बाद भी कितने मैक्सिमम इम्बैलेंस है वो ये नोट कर रहा है, कि काउंटर उठता गया चाहे 0 भी हुआ कोई बात नहीं, फिर पॉजिटिविटी उसने गेन करी। तो पहले वो इम्बैलेंस आए एक साथ, फिर उसके बाद काउंटर हुआ ना, वो हो गया कोई बात नहीं, उसने फिर कोई बात नहीं, उससे क्या हुआ, उससे यही तो हुआ कि भाई उसने पहले ये तो नोट कर लिया ना कि कितने इम्बैलेंस है, ये तो हमेशा काउंटर करेंगे, उससे मुझे क्या लेना देना। उसने ये तो देख लिया ना यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, फिर जैसे ये आया ओपनिंग,
तो उसने अपना काउंट मतलब अपना काउंटर नेगेटिव करके 0 कर दिया। जैसे ही मैं तेरे पास क्लोजिंग आया तो उसने अपना काउंटर पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव करके 0 कर दिया, बट बैलेंस हमेशा वो क्या कहा, एक ही इम्बैलेंस है। हाँ, तो उसने हमेशा रिकॉर्ड में ये रखा कि एक इम्बैलेंस है, वो किसी के लिए रखा उसने और किसी के लिए नहीं रखा वैसे तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना। तुमने क्या करा, फंक्शन चलाया, मैक्सिमम इम्बैलेंस को +1/2 करके आंसर रिपोर्ट कर देना है आपने। ठीक है, और आप इसको रन करेंगे, सबमिट करेंगे, ये फटाक से कोड चल जाएगा। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब भाई। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है, कंटेंट लाने की पूरी कोशिश हो रही है। अब ये क्वेश्चन एक और है, मिनिमम इंसर्शंस टू बैलेंस द पैरेंथेसिस। ये क्वेश्चन स्ट्रिंग बहुत बढ़िया वाला है कि मिनिमम कितनी चीज़ें इंसर्ट करनी पड़ेगी मुझे बैलेंस करने के लिए पैरेंथेसिस। सिंपल सी बात है ना, आप ये देख लो कितने इम्बैलेंस हैं। जैसे इस केस में आपने देख लिया कि मेरे पास कितने इम्बैलेंस है, ये आपस में बैलेंस्ड है, ये आपस में बैलेंस्ड है, बस आपको एक इंसर्ट करना है, बैलेंस हो गया। यहाँ आपको देखना कितने इंसर्ट करने हैं, आपको बैलेंस है। एक्चुअली में क्या है कि भाई फिर कुछ रूल होगा कि भाई अगर आपके पास कैन बी ट्रीट एज ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग, वो सब रूल समझना आप, क्वेश्चन ट्राई करना, मैं आपको नहीं बोल रहा कैसे होगा, एकदम से ट्राई करना जरूर। और इसका मुझे आप आंसर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द कंटेंट। लाइक करना, उसके बाद मैं आपके लिए कमेंट ओपन कर दूंगा फॉर द आंसर ऑप्शन।